Hello students, now we start our next topic of chapter first, introduction of partnership. Okay, next topic is interest on partners capital. ठीक है, how to calculate interest on partners capital. ठीक है, हमारा एक टॉपिक होता है interest on capital जो कि हम पार्टनर्स को गिवन करते हैं। पार्टनर्स जो भी कैपिटल लगाते हैं उस कैपिटल पर हम उनको इंटरेस्ट गिवन करते हैं, ओके, फिक्स रेट से। तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के क्या रूल्स हैं, कैसे हम उनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम अब यहाँ पढ़ेंगे। तो देखें इसमें क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाता है वो किस बेसिस पर किया जाता है, टाइम बेसिस पर। इट मीन्स कि अगर पार्टनर्स ने कैपिटल 6 मंथ के लिए लगाई है तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट देंगे, 9 मंथ के लिए लगाई है तो 9 मंथ का ही उनको इंटरेस्ट गिवन करेंगे। एंड अगर पूरे ईयर के लिए अगर उन्होंने इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस की है बिजनेस में तो हम उनको पूरे होल ईयर, इट मीन्स 12 मंथ का ही इंटरेस्ट गिवन करेंगे। तो सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। ओके, सेकेंड क्या है इसका टर्म कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल मीन्स होता है ओपनिंग, मीन्स ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में हमारे एक चैप्टर में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज किस पर कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, यदि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, देन फर्स्ट फाइंड आउट इनिशियल कैपिटल एंड देन कैलकुलेट इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना होगा, इनिशियल कैपिटल, इट मीन्स ओपनिंग कैपिटल हमें फाइंड करनी होगी और उसके बाद हम ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। ओके, बट इंटरेस्ट ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होगी। तो क्या फॉर्मूला होगा ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने का, ओपनिंग कैपिटल अगर हमें निकालनी है तो फॉर्मूला होगा क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है उस क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग अगर कोई है इफ एनी तो उसे हम प्लस कर देंगे, एंड एडिशनल कैपिटल अगर कोई भी है तो उसे हम लेस करेंगे, एंड उस ईयर करंट ईयर का प्रॉफिट है उसको भी हम माइनस करेंगे। सो इससे हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल फाइंड हो जाएगी और इस ओपनिंग कैपिटल पर ही हम क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की हमारे फॉर्मूला होता है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल, इट मीन्स ओपनिंग कैपिटल। कौन सी अमाउंट आएगी, कौन सी कैपिटल की अमाउंट, ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई जो भी रेट होगी डिसाइड 6%, 7%, 10%, तो वो यहाँ पे रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय पीरियड, कितने टाइम के लिए उन्होंने वो कैपिटल लगाई, 9 मंथ के लिए या पूरे 12 मंथ के लिए या 7 मंथ के लिए, तो वो टाइम हम यहाँ लिखेंगे एंड अपॉन में 12 लिखेंगे। ओके, फर्स्ट आपका मेथड ये होता है जिसमें ये फॉर्मूला यूज़ होता है, एंड सेकेंड एक मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, उसमें हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या लगता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। वहाँ हमें क्या निकालना होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा कैसे होता है, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है कि जो भी अमाउंट होती है कैपिटल की उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम मंथ से। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होती है इसे मैं आपको बताऊंगी इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ही। तो सो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे आएगा, जो भी अमाउंट होगी कैपिटल की उसको मल्टीप्लाई करेंगे मंथ से। ओके, एंड रेट जो गिवन होगी उसका अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/12, ऑलवेज 1/12, चाहे कितने भी मंथ्स के लिए। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम मंथ्स का मल्टीप्लाई यहाँ अमाउंट के साथ कर देते हैं इस मेथड में। सो हम यहाँ पर फिर से हम मंथ्स का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। सो आपके 2 फॉर्मूलेज यहाँ फॉलो होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारी कंडीशंस क्या है, क्या सिचुएशन है, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को मैनेज करते हैं। नाउ
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन मतलब कैसे देते हैं उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि ओपनिंग कैपिटल पर तो गिवन होता ही है, बट अगर किसी भी पार्टनर ने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल भी लगाई है तो एडिशनल कैपिटल पर भी हम इंटरेस्ट गिवन करते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि ओपनिंग एंड एडिशनल कैपिटल दोनों पर ही इंटरेस्ट गिवन होता है, बट क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं। सो यहाँ देखें आगे, इफ़ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इफ़ कोई भी पार्टनर अगर पूरे ईयर के दौरान कोई भी एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंटरेस्ट इज आल्सो अलाउड ऑन इट, तो इस अमाउंट पर भी इंटरेस्ट अलाउ होता है। ठीक है, फॉर द ईयर इट हैज़ रिमेन इन बिजनेस, उतने टाइम के लिए ही, फॉर द टाइम या फॉर द ईयर, उतने मंथ्स के ही हम यहाँ पे इंटरेस्ट उसको अलाउ करेंगे जितने मंथ्स के लिए वो हमारे बिजनेस में रही, वो कैपिटल एडिशनल कैपिटल जितने मंथ्स के लिए रही, 4 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ। ठीक है, यानी जितने मंथ के लिए वो एडिशनल कैपिटल बिजनेस में रही उतने मंथ का ही हम उनको इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। तो द प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर गिवन, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इट मीन्स आपको समझ में आया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज। तो मैंने आपको बताया था उसमें डिफरेंस कि चार्ज मीन्स तो होता है एक कंपलसरी थिंग है, एक एक्सपेंसेज है कि हमारे ऑनर के पास हमारे बिजनेस में इनफ प्रॉफिट अगर है, अवेलेबल है या नहीं है, फिर भी हमें वो क्या करना होगा, पे करना होगा, चार्ज अगर है तो। ठीक है, अगर एप्रोप्रिएशन मीन्स, एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि हम उनको पार्टनर्स को गिवन कर रहे हैं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट हम क्रिएट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन, वो ओनली किसके लिए है, पार्टनर्स के लिए। वहाँ पर जो भी सैलरी, जो भी कमीशन, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एनी जो भी है, जो सारा किसका आता है, सिर्फ पार्टनर्स का। पार्टनर्स बिजनेस के किसकी तरह होते हैं, एक ऑनर की तरह होते हैं। ठीक है, एज ए ऑनर। तो ऑनर को प्रॉफिट कोई फिक्स नहीं होता, उनका प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है एंड कम भी हो सकता है। ठीक है, वो किस पर डिपेंड है, उनके प्रॉफिट पर डिपेंड है। जितना प्रॉफिट है उसमें से पहले ऑल एक्सपेंसेस को वो पेड करेंगे जो कंपलसरी है, जैसे कोई रेंट हो गया, से एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, कोई लोन लिया हुआ था उसका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, एनी जो कंपलसरी एक्सपेंसेस हैं पहले उनको पे करेंगे। उसके बाद जो भी अगर उनके पास प्रॉफिट बचा है तो उस प्रॉफिट में से ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बाकी जो भी बैलेंस बचता है वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इट मीन्स जो पार्टनर्स का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट पर डिपेंड है। अगर प्रॉफिट इनफ है तो उनको जितना उन्होंने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया था उतना ही उनको पे हो जाता है। बट अगर बैलेंस कम बचा है, बिजनेस में बैलेंस क्या बचा, कम बचा है प्रॉफिट का, तो उनको कम प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है इस ईयर हमारे बिजनेस में लॉस हो गया तो उन पार्टनर्स को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। पार्टनर्स एज ए ऑनर होते हैं, उनका जो प्रॉफिट है वो बिजनेस के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो होते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन माना दैट मीन वो प्रॉफिट पर डिपेंड हो गए। प्रॉफिट अगर हमारा इनफ है या ज़्यादा है तो जितना उन्होंने पहले डिसाइड किया था उतना उनको गिवन हो जाएगा। बट अगर प्रॉफिट इनफ नहीं है तो उनको जितना प्रॉफिट है उसी के अकॉर्डिंग गिवन होगा। ये कंपलसरी नहीं है कि उनका इंटरेस्ट इतना बन रहा है 5000, अगर 5000 प्रॉफिट नहीं है तो हम उनको इतना प्रॉफिट इंटरेस्ट कहाँ से देंगे, नहीं दे सकते। ठीक है, एक ऑनर होता है जो कि बिजनेस के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही उसका प्रॉफिट बचता है। पहले चार्ज पे किया जाता है। चार्ज का
पेमेंट करना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस होते हैं। सो इसी तरह से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं कि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस सिचुएशन में कितना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन करेंगे पार्टनर्स को, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट मीन्स क्या है कि पार्टनरशिप डीड जब उन्होंने क्रिएट किया था, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई कुछ भी डिसाइड नहीं किया। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, साइलेंट मीन्स कुछ भी डिसाइड नहीं किया उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, कि कितने रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन होगा नहीं होगा, कुछ भी डिसाइड नहीं किया। तो मैंने आपको बताया था, इट मीन्स ये क्या है, एक पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है, यहाँ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देन इट इज़ नॉट अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को अलाउड नहीं होगा। कब, जब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड में इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, सो इन दिस सिचुएशन इट इज़ नॉट अलाउड। ओके, फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन क्या है इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या किया हमने, पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड प्रोवाइड किया है, हमने ये डिसाइड किया था कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड होगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, बट इज साइलेंट, ये साइलेंट है एज टू इट्स ट्रीटमेंट एज ए चार्ज या एज एन अप्रोप्रिएशन। ये नहीं कहा क्वेश्चन में, इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, कोई भी डिसाइड नहीं हुआ कि उसको उसका ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट एज ए चार्ज करना है या एज ए अप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब तो हो जाएगा कि वो कंपलसरी है देना ही, चाहे कंपनी को चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो, चार्ज मीन्स। अप्रोप्रिएशन मीन्स कि फर्म की प्रॉफिट पर डिपेंड हो गया, प्रॉफिट में अगर इनफ प्रॉफिट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको जितना डिसाइड हुआ है एग्रीमेंट में उसी रेट से हम गिवन कर देंगे। अदरवाइज अगर कम प्रॉफिट है तो हम उनको कम पे करेंगे, ठीक है, अप्रोप्रिएशन मीन्स। तो यहाँ इस सेकंड टॉपिक में क्या हुआ, हमने ये तो एग्रीमेंट में डिसाइड किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना है, बट ये हमने डिसाइड नहीं किया था कि उसका ट्रीटमेंट चार्ज मान करके करना है या एप्रोप्रिएशन मानना है। तो इस सिचुएशन में 3 सिचुएशन हमारे पास आती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है, इन केस ऑफ लॉस, यदि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, क्या हुआ, लॉस हो रहा है, इट मीन्स प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर्स को नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनर्स तो एक ऑनर की तरह है, प्रॉफिट है तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई एम्प्लॉय नहीं है फिक्स कि उसको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, कि फर्म में चाहे प्रॉफिट हो चाहे कितना भी लॉस हो उसको तो फिक्स सैलरी मिलती है, बट एक ऑनर की प्रॉफिट जो प्रॉफिट होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता। तो फर्स्ट सिचुएशन है इन केस ऑफ लॉस। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। यदि फर्म में लॉस हो रहा है और हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइड किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होगा, ठीक है, बट ये डिसाइड नहीं था चार्ज है या अप्रोप्रिएशन, हमने नहीं कहा था कि वो चार्ज है कंपलसरी ये देना, डिसाइड नहीं किया था हमने, बस ये डिसाइड किया था कि देना है, बट कब फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो कहाँ से देंगे, प्रॉफिट है ही नहीं, तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ओके, सेकेंड सिचुएशन देखें, सेकेंड सिचुएशन क्या होती है, इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आर सफिशिएंट। इट मीन्स हमारा ये कौन सा केस है कि जब जो प्रॉफिट है वो कैसा है, सफिशिएंट है, मतलब इतना प्रॉफिट है कि जिसमें हम उनको इंटरेस्ट जिस रेट से डिसाइड किया था उन्होंने एग्रीमेंट में, उससे हम
ईजिली गिवन कर सकते हैं, ठीक है, इतना सफिशिएंट हमारा प्रॉफिट है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको गिवन करेंगे, अलाउड करेंगे उसी रेट से जिस रेट से उन्होंने एग्रीड किया था जब पार्टनरशिप डीड बनाया था। ओके, अब थर्ड सिचुएशन आती है कि इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कि अब कौन सा केस है इसमें कि जब प्रॉफिट हमारा है तो सही, लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, बट क्या है, लेस देन टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की टोटल अमाउंट जितनी बन रही है उससे कम प्रॉफिट है। सपोज मैं आपसे कहूँ कि 2 पार्टनर्स हैं, 1 पार्टनर ए एंड बी, ठीक है, और ए पार्टनर का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 5000 का और बी का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो है 4000 का। तो टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी पे करनी है उनको, 5000 प्लस 4000, इट मीन्स 9000, बट फर्म का जो प्रॉफिट है वो ओनली 5000 ही है, ओनली 5000 है, मतलब लेस देन टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट कितनी बन रही थी इंटरेस्ट की, 9000 दोनों पार्टनर्स की, लेकिन प्रॉफिट कितना है, लॉस नहीं है, प्रॉफिट तो है, बट जितनी इंटरेस्ट की अमाउंट है उससे कम है, 5000 का ही हमारे पास प्रॉफिट है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, क्या ए को दे दें सारा इंटरेस्ट, उसका 5000 बन रहा था, बी को कुछ भी ना दें, या बी को दे दें हम 4000 और 1000 जो बचा वो ए को दे दें, ऐसा करना है। तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, तो यहाँ देखें, इन दिस केस प्रॉफिट डिवाइड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इट मीन्स इस सिचुएशन में जो प्रॉफिट है, इट मीन्स कितना प्रॉफिट है, हमने यहाँ एज्यूम किया है 5000 उनके पास प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे इन द रेशियो, कौन से रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। दोनों पार्टनर जो हमने लिए उनका इंटरेस्ट कितना कितना बन रहा था, हमने लिया एक का जो ए है उसका 5000 बन रहा है और बी है उसका बन रहा है 4000, तो हम इनका रेशियो निकाल देंगे। तो इनका रेशियो क्या हुआ, 5:4। तो 5000 को हम 5:4 में डिवाइड करेंगे और उसी रेशियो के अकॉर्डिंग अमाउंट दोनों को गिवन करेंगे। समझ में आ गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट ज़्यादा ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि यही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें समझने के लिए। तो आपको ये अच्छे से रिवाइज करना है, अगर नहीं आता है तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, ये हुई हमारे 2 प्रोविजंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। फर्स्ट प्रोविज़न कि हमने कुछ एग्रीमेंट किया ही नहीं था। सेकंड हमारा जो है, हमने एग्रीमेंट तो किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, बस इस बारे में कुछ नहीं कहा था कि वो चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन। तो उस सिचुएशन में 3 केसेस हमारे सामने आते हैं। एंड थर्ड प्रोविज़न है इसमें कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब क्या कहा है इसमें, हमने क्या किया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो प्रोवाइड किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, और ये भी हमने डिसाइड किया है कि उसको क्या मानना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। इट मीन्स कि प्रॉफिट बिजनेस में कम हो या लॉस हो, कुछ भी हो, लेकिन जितना उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है उतना ही उन्हें पे करना होगा। चार्ज मान लिया, इट मीन्स कंपलसरी हो गया, अब तो उन्हें देना ही है, चाहे बिजनेस में लॉस ही क्यों ना हो। चार्ज मीन्स कंपलसरी एक्सपेंसेस, एप्रोप्रिएशन मीन्स डिपेंड ऑन प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड उन्होंने एग्रीमेंट प्रोवाइड किया है, रेट भी डिसाइड किया है, एंड ये भी डिसाइड किया है कि उसे क्या मानना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू ऑल पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल पार्टनर्स को अलाउड होगा, देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट और देयर इज लॉस।
ठीक है। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस हो, एनी कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड रेट से ऑल पार्टनर्स को गिवन किया जाएगा। ठीक है, ये आपका टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इन टॉपिक्स को हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज करेंगे। सो आपको ये टॉपिक पूरा क्या करना है, रिवाइज। ओके, थैंक यू।